गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र में लोगों ने एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की है। इसका वीडियो वायरल है और घटना शनिवार देर रात की है। युवक पेशे से बिजली मिस्त्री है और बिहार के सनहौला का रहने वाला है। शनिवार की रात अपनी बहन के यहाँ वो रुका हुआ था। कहा जा रहा है कि बहन के ससुराल वालों ने ही युवक को पीटा है। फिलहाल थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। माफ कर दीजिए ना सर, मनोज भाई एकदम माफ करेंगे। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाने में दो पक्षों का विवाद सुलझाने में लगी पुलिस पर ही लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में जगन्नाथपुर पुलिस एक आरोपी को थाने ले आई और पीड़िता का बयान दर्ज ही कर रही थी कि आरोपी युवक के घर वाले आ गए और उसे छोड़ने की धमकी देने लगे। बीच बचाव करने आए पुलिस के एक जवान की पिटाई की गई और यहां तक कि थाना प्रभारी को भी लोगों ने नहीं बख्शा। थाने में रखे कागजात फाड़े और बाद में पुलिस ने आरोपी युवक के 7 परिजनों पर नामजद और महिला समिति के 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। लातेहार पुलिस और रेल पुलिस की लापरवाही की वजह से एक नाबालिग के साथ 3 दरिंदों ने 3 दिन तक गैंगरेप किया। दरअसल 3 दिन पहले एक नाबालिग ने दुष्कर्मियों के प्रयास को नाकाम तो कर दिया और पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची, पर पुलिस ने बिना मेडिकल सुविधा और बिना किसी पूछताछ के उसे रेलवे पुलिस को सौंप दिया, जहां से नाबालिग 3 दिन से लापता थी। काफी खोजबीन की गई, पीड़िता मिली भी और गैंगरेप की सारी बातें उसने बताई। पुलिस ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे स्टेशन से 3 अपराध कर्मी एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना प्रतीत हुई थी। इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में 3 अभियुक्त मोहम्मद जानू खान और इधर गुमला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पीएलएफआई का 10 लाख का इनामी गुजगोप समेत 3 नक्सली मारे गए हैं। गुजगोप ने ही बानो थाना प्रभारी विद्यापति सिंह और जवान वीरुलू की हत्या की थी और घटनास्थल से AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। पिछले 1 महीने के भीतर पीएलएफआई के खिलाफ सुरक्षा बलों को ये तीसरी बड़ी कामयाबी मिली है। पीएलएफआई पर सुरक्षा बलों ने कसा शिकंजा। गुमला में पीएलएफआई के 3 नक्सली ठेर, AK-47 समेत कई हथियार बरामद। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कामरा थाना क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि 3 पीएलएफआई के नक्सली को से मारा गया है और पूरी मामले की छानबीन चल रही है। काफी संख्या में हथियार बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोबरा 209 की टीम है जिनके साथ मुठभेड़ हुआ है और पूरी तरह से टीम अभी इलाके में सर्च अभियान चला रही है और कई तरह के और भी सामान मिले जाने की जानकारी मिल रही है। गुमला के कामडारा के वनटोली जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं घटनास्थल से 2 AK-47 समेत कई हथियार मिले हैं। साथ ही भारी संख्या में कारतूस और 1,10,000 से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। 3 डेड बॉडीज मिले हैं पीएलएफआई उग्रवादियों के, 2 AK-47, 2 315 के राइफल, एक फॉरेन मेक का 6 और पिस्टल, एक कंट्री मेड पिस्टल और एक और मैगजीन सहित कंट्री मेड पिस्टल, बहुत सारी गोलियां, पिट्ठू, 2 केनवुड के सेट जो वायरलेस सेट्स होते हैं वो भी मिले हैं हम लोगों को। के अंदर में ये तीसरी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जिसमें कि दिनेश गोप के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और 3 उग्रवादी जो है इस घटना में मुठभेड़ के क्रम में मारे गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप अपने करीब 1 दर्जन नक्सलियों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। इसी सूचना पर गुमला और खूंटी पुलिस और कोबरा जवानों ने जंगल की घेराबंदी की, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सली ढेर हो गए। पुलिस गुमला पुलिस और 209 कोबरा के जवान थे और इसको मेरे द्वारा लीड किया जा रहा था। पीएलएफआई के खिलाफ जारी अभियान में हाल के दिनों में सुरक्षा बलों को कई बड़ी सफलता मिली है। खूंटी में 29 जनवरी को 5 नक्सलियों को मार गिराया गया था। उसके बाद फरवरी महीने में हुए मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर हुआ था, जिसके बाद गुमला में 3 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों के इस अभियान ने इलाके में पीएलएफआई के पांव उखाड़ने लगे हैं। सुशील कुमार सिंह, News 18 गुमला।
इधर गुमला में मारे गए 3 नक्सलियों में एक की पहचान गुज्जू गोप के रूप में हुई है। पीएलएफआई में दिनेश गोप के बाद गुज्जू गोप का स्थान माना जाता था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सिमडेगा के बानो में पुलिस टीम पर हमला मामले में गुज्जू गोप की तलाश थी। इस मामले में बानो थाना प्रभारी विद्यापति सिंह समेत 2 जवान शहीद हुए थे और झारखंड पुलिस की माने तो इस साल अब तक 14 मुठभेड़ हुए, जिनमें 11 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों को सरेंडर करने नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। नक्सली मारे गए हैं जो कि पीएलएफआई संगठन के हैं। यह तीनों नक्सली, इनकी अभी पहचान की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी उसमें मिली है उसमें एक जो दिनेश गोप के बाद सबसे इम्पोर्टेंट नक्सली माना जाता है पीएलएफआई का गुज्जू गोप, उसके मरने की प्रारंभिक जानकारी अभी मिली है। उसके परिवार को द्वारा संपुष्टि की गई है, परंतु अभी फर्दर उससे वेरिफिकेशन उसका किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि गुज्जू गोप 2017 में झारखंड पुलिस के बानो थाना के पदाधिकारी उनकी हत्या में शामिल था और उसके साथ में एक और पुलिसकर्मी हमारे बानो थाना के वहाँ पर शहीद हुए थे। उसमें ये गुज्जू गोप शामिल था। तो नक्सलियों को एक ये चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ तो वो आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा उनका इसी प्रकार खात्मा कर दिया जाएगा। ऐसे 4 उदाहरण हम लोग बता सकते हैं कि जिसमें हमारे जवानों ने जाके उनकी जान बचाई एनकाउंटर के दौरान जख्मी होने पर, और आने के बाद उन्हें खून भी दिया है। तो ये दर्शाता है कि हमारे जवान कितने मानवतावादी है, और इसके साथ लोगों का विश्वास भी हमें मिल रहा है। नक्सलवादी भी अब जान चुके हैं कि इसको छोड़ना होगा, नहीं तो गोली का मुकाबला किस प्रकार से होगा। केंद्र सरकार की ओर से सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों का रिस्क का भत्ता बढ़ाए जाने के बाद जवानों में काफी उत्साह का माहौल है। जवान केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लातेहार में भी नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सीआरपीएफ बटालियन 214 के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और सरकार को धन्यवाद दिया। सबसे बड़ा मैं शुक्रगुजार करूंगा कि हमारे इस बल को अपनी बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रिक्शा अलाउंस जो कि हमारा पहले 9,700 रुपये था, जो कि भी 9,700 से 16,900 किया गया है, जो कि इससे हम नहीं हमारे पूरे फोर्स के सर हम लोग अलाउंस बढ़ा दिया, इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं। उत्साह है सरकार का, हम लोग परिवार देखते हुए बहुत आभार है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर अच्छे से अच्छा कार्य करने की। जबरन धर्मांतरण करने वालों को सीएम रघुवर दास ने कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा है कि धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को होटवार जेल भेजा जाएगा। दुमका में संथाली भाषा ओलचुकी प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कक्षा 5 तक ओलचुकी भाषा में पढ़ाई का सरकार ने निर्णय लिया है। कुछ विदेशी शक्तियां इस संस्कृति को समाप्त करने में लगी और हमारी सरकार की प्राथमिकता है, आप किसी धर्म को मानो पूरी ईमानदारी से मानो, किसी परंपरा को मानो पूरी ईमानदारी से मानो, मैं उसका कदर करता हूं, लेकिन धर्म के आगे अधर्म का काम करोगे तो इसे लोग को होटवार जेल। गोरखपुर से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया। कार्यक्रम में हजारीबाग के किसान को सम्मानित किया गया। रांची में योजना को शुरू करते हुए सीएम रघुवर दास ने कहा कि जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। भर के करोड़ों किसान परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के गोरखपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए भेजे जाएंगे, जिसकी पहली किश्त के तौर पर हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए और कुल 2021 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए। समारोह में झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले किसान इंद्र नारायण कुशवाहा को भी पीएम ने सम्मानित किया। इस मोबाइल में मैसेज देख सकते हैं, 2000 रुपया आ गया है। इसके बहुत खुश हैं आज इसकी प्रधानमंत्री की इस योजना का शुभारंभ किए हुए। इसी तरह मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो किसान के लिए लाभदायक है, वो भी
शुभारंभ हो गया है, जो सभी किसान को लाभ मिलेगा। वहीं रांची में सीएम रघुवर दास ने पीएम किसान सम्मान योजना का शुभारंभ किया और कहा कि असली भारत गाँव में बसता है। असली झारखंड गांव में। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है, जब तक गांव समृद्ध नहीं हो, हमारे किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक ये देश समृद्ध नहीं होगा, ये राज्य समृद्ध। सिर्फ रांची ही नहीं, राज्य के सभी जिलों में योजना की शुरुआत की गई। दुमका में मंत्री लुइस मरांडी, देवघर में श्रम मंत्री राज पलिवार और हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने योजना का शुभारंभ किया। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहयोग राशि है। इससे आपको मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत बहुत लाभ। झारखंड के किसानों के लिए दोहरी खुशी की बात कृषि मंत्री ने बता दी। कहा कि केंद्र के साथ साथ झारखंड सरकार भी 22 लाख किसानों को 5-5 हजार रुपए देगी। लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना और राज्य सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो बजट में हम लोग प्रावधान करने का काम किए हैं, मई में हम लोग जो है सर लोकसभा चुनाव के बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो हम लोग इसका बड़ा धमाकेदार तरीके से लॉन्चिंग करेंगे। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करने का है, जिसमें ये योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 20 महीनों के बाद डीसी रेल लाइन पर फिर से ट्रेन दौड़ने लगी। कुतरासी स्टेशन पर धनबाद एलएपी एक्सप्रेस को रवाना किया गया। डीसी रेल लाइन शुरू होने से धनबाद में खुशी का माहौल है। धनबाद वासियों के लिए ये खुशी और जश्न का मौका है। कई महीनों के इंतजार के बाद धनबाद चंद्रपुरा रेल रूट पर फिर से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। इस रूट पर एलएपी एक्सप्रेस को रवाना किया गया। धनबाद सांसद पीएन सिंह, गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कतरास में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रारंभ हुआ है इस पर लाइन पर पैसेंजर ट्रेन का चलना, लेकिन यह पूरी बात नहीं हुई। ये जो 26 जोड़ी गाड़ियाँ इस रेलवे लाइन से चलती थी वह चले, इसके लिए आगे की हम लोगों का जिम्मेवारी है। आंदोलन में जितने लोग शामिल थे, चाहे जिस संगठन के थे, सभी लोगों को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ कि सभी लोगों का जो संघर्ष, सभी लोगों की तपस्या, सभी लोगों का जो प्रतीक्षा था वो आज पूरा हुआ है। इच्छा को पूरा किया है और इसके लिए तहे दिल से लोग अपने धन्यवाद प्रेषित करते हैं। डीसी लाइन पर पहले चरण में 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्री ट्रेनों के परिचालन से धनबाद वासी बेहद खुश हैं। अधिकारियों की जीत हुई, पूरे कोलांचल वासियों की जीत हुई है, पूरे प्रेस मीडिया की जीत है। ये बधाई हम तमाम लोगों को देना चाहते हैं। पूरे कोलांचल के लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दुखी है, हम लोग यहाँ धनबाद में पढ़ने आते थे, हम लोग यहाँ सब चीज़ बंद हो गया था। हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे धनबाद में, वहाँ से जाने की सुविधा भी सब चीज़ बंद हो गया था। अब खुलने से चीज़ सही हो जाएगा। दरअसल भूमिगत आग से खतरा बताते हुए 15 जून 2017 को डीसी लाइन को बंद किया गया था। इसे फिर से चालू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन की आवाज उठ रही थी और अब उनके संघर्ष की पटरियों पर खुशियों की रेल चल पड़ी है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। राज्य की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर गाड़ी चलाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि 3 बार ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद चौथी बार भी उस शख्स ने अगर वही गलती की तो उसका लाइसेंस ही सीज हो जाएगा। रांची की सड़कों पर कोई बिना हेलमेट के सड़क से निकल जाता है तो कोई हेलमेट पहनने के बजाय बाइक में पीछे बांध लेता है, तो कोई ट्रिपल लोडिंग के साथ स्टंट करते निकल जाता है। नतीजा हादसे और फिर कई बार लोगों की जान पर भी बनाती है। जो लोग ना तो अपना ख्याल रखते हैं और ना अपने परिवार का, ऐसे लोगों को सबक सिखाने और सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और डीटीओ ऑफिस सख्ती के मूड में आ गई है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जो ड्राइविंग लाइसेंस 3 बार सस्पेंड होगा, चौथी बार में उसे रद्द ही कर दिया जाएगा।
सस्पेंशन के लिए गाइडलाइन दिया गया है कि किस किस परिस्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा और कंटिन्यूस अगर किसी का 3 बार लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है तो परमानेंट लाइसेंस सीज हो जाएगा। वो हम लोग ऑनलाइन में प्रोसेसिंग चल रहा है। इस साल जनवरी महीने में ही 8 लाइसेंस को रद्द कर जिला परिवहन कार्यालय ने अपनी मंशा साफ कर दी है। फिलहाल रांची की सड़कों पर ड्रंक एंड ड्राइव, रेश ड्राइविंग, ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग के मामले में लाइसेंस को सस्पेंड किया जा रहा है और आने वाले दिनों में रेड लाइट वायोलेशन में भी लाइसेंस सस्पेंड किया जाना है। वहीं पिछले साल रांची में कुल 74 ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया गया था। अभी यहाँ पे क्या कि डीटीओ ऑफिस के तरफ से जब डीटीओ साहब जांच करते हैं उस समय गाड़ी जो पकड़ाती है और ये 4 कॉलम को देखते हुए सस्पेंशन करते हैं। इसके साथ ही साथ यातायात पुलिस की तरफ से भी अनुमोदन आता है डीटीओ साहब को कि ये जब उनके द्वारा जांच किया जाता है तो अनुमोदित करते हैं डीटीओ साहब को कि ये सस्पेंशन के लिए। तो ये 4 बेसिकली 4 कैटेगरीज पे हम लोग सस्पेंशन करते हैं। बहरहाल रांची के सड़कों पर आए दिन सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में डीटीओ कार्यालय की ओर से अब नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। उम्मीद है सड़कों पर लोगों को सुरक्षित रखने की इस मुहिम में सबका साथ मिलेगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।